गांव के किनारे एक बड़ा आम का बाग था जो अपनी घनी छाया और मीठे आमों के लिए मशहूर था। लेकिन गांव वाले उस बाग से डरते थे। कहते थे कि वहां रात के समय एक चुड़ैल रहती है जिसे लोग आम वाली चुड़ैल के नाम से जानते थे। कहानी कुछ साल पहले की है, जब गांव के कुछ बच्चे बाग के पास खेल रहे थे। उन्हें पेड़ पर बड़े बड़े आम लटके हुए दिखे जो देखने में बहुत ही रसीले लग रहे थे। बच्चों में से एक रमेश आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने पहला आम तोड़ा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया और नीचे की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। बाकी बच्चे भी डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी कल्पना है। रमेश ने आम तोड़कर जैसे ही उसे खाने के लिए काटा, अचानक तेज हवा चलने लगी, आम से खून की धार बहने लगी और रमेश के हाथ कांपने लगे। तभी एक भयानक हंसी की आवाज आई और अचानक एक सफेद कपड़ों में लिपटी, बिखरे बालों वाली और बड़ी लाल आंखों वाली चुड़ैल सामने आ गई। बच्चों ने देखा कि वह चुड़ैल पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसके लंबे नाखून आम के पेड़ की जड़ों को खरोंच रहे थे। रमेश डर के मारे पेड़ से नीचे गिर पड़ा। बाकी बच्चे चीखते चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। किसी ने रमेश की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। जब गांव के लोग बच्चों की आवाज सुनकर वहां पहुंचे तो उन्होंने रमेश को बेसुध पाया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह चुड़ैल किसी जमाने में इस गांव की ही एक औरत थी जो अपने आम के पेड़ से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन जब गांव वालों ने लालच में आकर उसके पेड़ों को काटना शुरू किया तो उसने अपने आम के पेड़ों के साथ मरने की कसम खाई। तब से वह चुड़ैल बन गई और जो भी उसके पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश करता उसे वह अपनी खौफनाक मौत का शिकार बना लेती थी। उस घटना के बाद से गांव वाले कभी भी उस बाग में रात को नहीं जाते। आम वाला बाग अब भी वहां खड़ा है, लेकिन अब कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं आज भी अगर कोई उस बाग के पास रात को जाता है तो उसे आम वाली चुड़ैल की खौफनाक हंसी सुनाई देती है, और अगर कोई आम तोड़ने की कोशिश करे तो उसकी जिंदगी भी उसी रमेश जैसी हो जाती है। इस तरह आम वाली चुड़ैल की यह कहानी गांव में एक चेतावनी बन गई। आम के पेड़ अब भी मीठे हैं, पर उन्हें तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की।